सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज था संडे, हम गए थे क्रोकोडाइल कैंप। सो बच्चों को ऐसा था कि हमने आउटिंग भी करवानी थी, तो सोचा क्यों ना उनको घुमा के लेके आएँ, क्योंकि वो घर पे इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसी बीच हम घूमने जा सकते हैं। आई मीन सैटरडे हाफ होता है, तो हम शाम के टाइम या संडे को ही निकल सकते हैं घूमने के लिए। सो हम आ गए थे यहाँ क्रोकोडाइल्स कैंप, बट यहाँ क्रोकोडाइल्स नहीं थे। यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था, लॉज थे, रेस्टोरेंट था, स्विमिंग पूल वगैरह था। सो हम यहाँ पे बच्चों को लेके निकल चुके थे। सो स्टार्टिंग में यहाँ से थोड़ा डाउन जाना पड़ना था, जहाँ पे मेन रेस्टोरेंट या जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह था। तो हम निकल चुके थे। यहाँ पे अनेशा और अरुण पीछे पीछे चले हुए थे। अन्विशा का मूड हमेशा ऐसा ही रहता है, जहाँ पे भी जाओ उसको रोना ही होता है। वो रो रही थी, मेरे को उठाओ, मेरे को यहाँ खेलना है, वहाँ खेलना है। उसको हर जगह पे रोना ही है उसको। तो उसको यहाँ पे ये पानी दिखा, थोड़ा सा वाटर, तो बस उस पर मैंने यही देखना है, अब आगे नहीं जाना है। और अनेशा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, मैं उसके पास चली जाऊँगी। फिर वो रो रही थी अन्विशा, तो मैं उसको आगे लेके चली। मैं क्या आगे चलो, मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। तो मैं उसको आगे लेके गई हूँ, तो देख रही थी यहाँ पे पेड़ क्या है, तभी भी रो रही थी। जब उसने स्विमिंग पूल को देखा, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे उसमें ही जाना है, उसको स्विमिंग पूल में ही जाना था। तो अभी आप उसका रिएक्शन देखना। जैसे ही मैंने उसकी वीडियो बनाई थी यहाँ पे, जब उसको स्विमिंग पूल देखा, दोनों को ही, अनेशा को भी, अन्विशा को भी। सो अभी आएंगे दोनों, देखना आप उनका रिएक्शन चेक करना। इतना ज़्यादा हैप्पी होती हैं वाटर को देख के, ओ माय गॉड। सो सी ये दोनों यहाँ पे कह रही थी कि मुझे पानी में ही जाना है, बट हम उनकी कोई स्विमिंग ड्रेस नहीं लेके आए थे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको स्विमिंग कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती, मैं उनको क्या करवाऊँगी। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट अभी खाली ही था, क्योंकि शाम के टाइम क्राउड होता है, क्योंकि संडे था। सो हमने यहाँ पे मैच देखना भी स्टार्ट कर दिया कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था। सो हमने सोचा कि ना मैच भी देखा जाए। सो जब तक हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पहले तो हम लोकेशन का एंजॉय कर रहे थे। अनेशा और अन्विशा यहाँ पे बहुत हैप्पी थे, बट एक बार उनको स्विमिंग पूल दिख गया था, उसके बाद वो रो ही रही थी कि हमें वहीं पे ही जाना है। सो यहाँ पे बार भी था। बट हम ड्रिंक नहीं करते हैं। इस रेस्टोरेंट में ये था कि अभी क्राउड नहीं था, तो ये दोनों हैप्पी थी, क्योंकि इनको कोई भी दिखता है तो वहाँ पे ये रोना शुरू कर देती हैं कि लोग क्यों आए हैं, सिर्फ हम ही रहेंगे। सो हम मैच देख रहे थे, तब न्यूजीलैंड के 150 पे 4 थे। सो तब तो न्यूजीलैंड खेल रहा था। यहाँ पे भी ये बार बार ये कह रही थी मैं पानी में जाना है, पानी में जाना है। मैंने उनको ऐसे घुसा दिया पानी में, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को इतना क्रेज़ हो रखा था मैच का कि आज मैच ही देखना है उनको पूरा। वो जब भी हम ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, उनको मैच पे ही ध्यान था। सो बहुत टाइम था, हमने घर जाके आधा मैच वापस देखा था। बच्चों के लिए कार्टून लगाए थे, क्योंकि वो इरिटेट हो रही थी, मैच नहीं देखना था, उनको स्विमिंग में जाना था, तो हम वहाँ उनको लेके नहीं जा रहे थे पूल में। सो मैच देख रहे थे और वो अपना कार्टून देख रही थी। बट हमारी इंडियन टीम आज बहुत अच्छा खेली और चैम्पियन ट्रॉफी हमारी हो गई है अब तो, जब तक मैं ब्लॉग डाल रही हूँ।
लोकेशन बहुत अच्छी थी यहाँ पे। आजकल रेनिंग सीज़न है तो चारों तरफ ग्रीनरी हो रखी है, सब बहुत अच्छा है। मैच भी देख रहे थे, उतने में पिज़्ज़ा भी आ गया। हमने पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर लिया और बच्चे लेस खा रहे थे। तो हम वापस घर जाने लगे तो उनको वापस पूल में जाना था। तो अनैशा को फिर भी अरुण ने उठा रखा था तो इतना वो नहीं कर रही थी। अन्विशा तो इतनी रो रही थी मेरे को चलना, मैं उसको ऐसे ही चला रही थी वहाँ पे कि थोड़ा चल के ही वो वापस हट रही थी, नहीं नहीं मुझे पानी में ही जाना है। जो छोटा सा लड़का पीछे पूल में था वो भी उसको बुला रहा था कि आजा आजा। सो हम वापस घर के लिए निकल चुके थे। तो हमें रास्ते में याद आया कि घर का सामान भी लेना था कुछ, तो हम वहाँ से सुपर मार्केट यानी कि स्पार बोलते हैं यहाँ पे, तो उस शॉप में चले गए। उसके बाद सो हमने घर का कुछ सामान लिया यहाँ पे। सो अनैशा को तो हमने ट्रॉली में डाल दिया था, बट अन्विशा अपनी बैठ गए ट्रॉली में। सो उसको ये देखना था कि ये क्या है वो क्या है, वो सब कुछ देख रही थी। तो हमने यहाँ पे घर का सामान लिया। उसको अनैशा को ट्रॉली में रखो, वो बहुत इंजॉय करती है। उसको पता नहीं क्या लगता है मैं कहाँ बैठ गई हूँ, बट उसको नहीं बैठना दूसरी वाली में। उसको ऐसे ही सामान छेड़ना है, नीचे रखना है। यहाँ पे वो रो रही थी क्योंकि वो अरुण के पास जाती ही नहीं है, तो उसको जाना ही नहीं था। तो वो मुझे कह रही थी मुझे पकड़ो, बट मैं उसको पकड़ के थक चुकी थी क्योंकि जब हम घूमने गए थे तभी मैंने उसको गोदी में ही उठाया था। सो यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं।